बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक, यानी कि पहला रोज़ा मुबारक हो सबको। अच्छा जी, ये है जी सहरी का टाइम। तो ये है कि हस्बैंड जो है फैनी और खजला लेकर आ गए थे दहलवी वालों का। इनकी भी बहुत अच्छी फेनियाँ होती हैं, लेकिन असल में मुझे ना खजला ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ फेनियाँ खाना ही ज़्यादा पसंद है। मतलब इनकी ऐसे हम लोग दूध में डालते हैं तो घी ऊपर आ जाता है, ऐसी नहीं होती हैं। और ये कि ना घी ऊपर तैरता नहीं है। तो ये कि अच्छी होती हैं इनकी ना मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी होती हैं। ये एक बेकरी बनी हुई है, बेकर्स है, यहाँ के केक भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कि हस्बैंड फिर ये कि ये खजला और फेनी लेकर आ गए थे। और आज का व्लॉग मैंने सहरी से ही स्टार्ट किया था। तो ये है कि फिर मैंने अच्छा हस्बैंड तो ये कि बहुत थोड़ी सी खाते हैं, 2 से 3 स्पून खाते हैं बस। और बाकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैं आपको ये देखें, सहरी में गैस का आलम दिखा रही हूँ कि सहरी है और ये फुल गैस है बिल्कुल। और ये सहरी में गैस ही नहीं है, मतलब ये फुल मैंने चूल्हा करा हुआ है। ये देखिए गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। सहरी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। उठ तो मैं 3 बजे गई थी कि मुझे शक तो था कि ऐसा ना हो कि से गैस चला जाए। तो ये कि फिर बहुत देर बाद जाके कोई गैस आई, तो फिर मैंने 3 पराठे बना लिए थे। एक हस्बैंड के लिए, बाकी बच्चे भी उठ गए थे। सहरी में शौक था उनको कि पहली सहरी हो रही है, मतलब हमें भी उठना है, हमें भी सहरी करनी है, हमें भी रोज़ा रखना है। और बाकी मैंने एक अपने लिए बना लिया था और एक बच्चों के लिए बना लिया था। बस ये थी, रात वाला सालन था वो मैंने गर्म कर लिया था, बाकी चाय बना ली थी। ये जी हमारी सहरी हो गई थी। सहरी आज हमने जल्दी कर ली थी। अच्छा मैं ये आपको दही दिखा रही थी कि रात में मैंने जमाया था, तकरीबन 9-10 बजे के टाइम में मैंने जमाया था दही ना। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये दही जमा है। और ये साइड में दही का पानी है, ये मैंने अलग कर लिया था। और बहुत अच्छा कतले वाला ये दही जमा था ये। तो ये है कि सहरी भी ज़रूर खाना चाहिए, इससे ये कि प्यास भी हमें नहीं लगती है। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहें तो लस्सी बना के भी पी सकते हैं। तो बस ये है कि मैं दही, ये कि मैंने इसका पानी बिल्कुल अलग कर दिया था, ताकि कि पानी थोड़ा सा खट्टा हो रहा था। अगर आप लस्सी में चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं पानी ना। अच्छा फिर ये अच्छा मैं ये हस्बैंड के लिए बना रही थी, बिल्कुल ड्राई उनको पसंद हैगा, ज़्यादा दूध मतलब पसंद नहीं है उनको खजला फेनी में ना। तो फिर ये है कि मैं उनके लिए बिल्कुल ड्राई बना रही थी, और मुझे थोड़ी सी अच्छी दूध वाली पसंद है। अच्छा ये देखिए, हम लोग छत पे सहरी करने के बाद हम लोग चले गए थे छत पे। और ये है कि छत पे हम लोगों ने सैरी करी थी। अच्छा हस्बैंड को मैंने दही ला के दे दिया था, जो मैंने जमाया था, उन्होंने चीनी डाल के मैंने दे दिया था हस्बैंड को। फिर ये कि टाइम थोड़ा रह गया था, फिर वो ये कि खाने लगे थे दही, और बाकी ये कि सब सैरी कर रहे थे छत पे। अच्छा हमारे घर में माशाल्लाह से बहुत रौनक हो जाती है, सहरी में भी अफ्तारी में भी। अच्छा बच्चे तीनों उठ चुके थे, सहरी में तीनों बच्चे उठ चुके थे। और ये है कि ना सहरी वगैरह हमने कर ली थी, हम जल्दी फ्री हो गए थे सहरी से। फिर ये कि नमाज़ वगैरह कर पढ़ने के बाद मेरे बच्चों को सुलाने लगी थी, लेकिन तीनों में से कोई भी सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये मनीहा तो बहुत ज़्यादा ही अलर्ट हुई हुई थी, क्योंकि ये रात जल्दी सो गई थी 10 बजे। और फिर ये है कि ये देखें साहसी भाई को कितना तंग कर रही हैं, कितना मार रही हैं। अपने भैया को प्यार भी करती हैं, मारती भी हैं। बस ये कि फ़हद से बहुत ज़्यादा करती हैं ये, यानी कि फ़हद के बाल खींचती हैं, अपने भाई से बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा मैं तीनों को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि सो जाओ भाई, अब तो 6 बज रहे हैं। हम लोग 3 बजे के सारे उठे हुए थे। सहरी थी, बस उनको वो एक्साइटमेंट थी कि बस सहरी है, फ़र्स्ट रोज़ा है, हमें रखना है। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का, रोज़े का, अफ्तारी का। तो ये है कि फिर बच्चे ये है कि फिर मैंने काफ़ी देर बाद जाकर ये लोग सो गए थे। फिर हम लोग भी सो गए थे। फिर मैं तकरीबन 12 बजे, साढ़े 12 बजे उठी थी। फिर उठने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, और बाकी ये छोटे मोटे काम हुए बस मैंने निपटा लिए थे। अच्छा मैं ये आपको दिखा दूँ, मेरे 3 बजे जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान पर अपना जो सिपारा कुरान पाक शुरू किया है मैंने वो पढ़ा। उसके बाद जी मैं आ गई थी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक मैं किचन में आ चुकी थी। अच्छा फिर मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो है चटनी का सामान है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक। और इसमें मैंने 1-2 टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करी थी, थोड़ी सी इमली भी मैंने ले ली थी, लहसुन भी था। बस ये जो कि लाइट अभी गई हुई है, जब लाइट आएगी तो फिर ये कि मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। जो चटनी मैं पहले से पीस के नहीं रखती हूँ, मैं 1-2 दिन यानी कि एक दिन पीस लेती हूँ, 2 दिन चल जाती है बस। ज़्यादा पीस के नहीं रखती, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है, फिर ना मज़े की नहीं लगती है। चटनी पीसने में तो कोई टाइम भी नहीं लगता है। तो बस आप सामान रेडी करके रखें, और ये कि मशीन में तो हमें पीसनी होती है, तो ये जल्दी से पिस जाती है। साथ ही मैंने पकौड़ों का सामान भी मतलब रेडी करके रख लिया था। ये आलू वाले पकौड़ों का भी मतलब रेडी कर लिया था, आलू भी मैंने कट करके रख लिए थे, फ्रूट चाट भी मैंने बना ली थी, और बाकी बेसन वाला जो है वो भी मैंने रेडी करके रख लिया था। अच्छा मैं जो है पकौड़ों जब बेसन में घोलती हूँ तो उसके अंदर मैं वो मीठा सोडा ऐड नहीं करती हूँ। ये देखिए चटनी जब लाइट आ गई थी तो मैंने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर ली थी चटनी को। और ये देखिए अब मैं इसको बॉटल में भर के मैंने रख दी है, जब हम खाएंगे तो फिर ये 2 दिन तक इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा मैंने आज तलने के लिए रोल जो है निकाल लिए थे। आज रोज़ा था, बच्चे बड़े शौक मतलब बच्चों को शौक़ था कि हमें रोल
खाने हैं तो फिर मैंने रोल निकाल लिए थे, ये इतने ही रोल तलूँगी। और बाकी ये है कि अच्छा मैं आपको बता रही थी कि मैं बेसन मैं मीठा सोडा ऐड नहीं करती हूँ पकौड़ों के अंदर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ना नरम हो जाते हैं। अब मैंने सोचे मैंने 3 साढ़े 3 बजे का मैंने बेसन भिगो दिया है, अब मैं 6 बजे बनाऊँगी तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि नरम रहेंगे, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। और वैसे पकौड़े तो क्रिस्पी क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। तो ये है कि मैं बिल्कुल भी वो जो क्या कहते हैं उसको, मीठा सोडा, हाँ मीठा सोडा मैं ऐड नहीं करती हूँ। अच्छा जी, फिर बज गए थे 6 और 2 घंटा में मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। जो भी किचन का काम था, एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह था, सब मैंने धो लिए थे। बाकी ये है कि यहाँ पे मैंने पेपर लगा दिया है ट्रे के अंदर, और जो है कि मैं सारी फ्राइंग चीज़ें इसी में रख दूँगी। तो ये है कि इस तरह से ना ऑयल जो है जब्स हो जाता है, और ये कि हमें हमारी सेहत के लिए, क्योंकि अनहेल्थी होता है ऑयल ज़्यादा खाना, तो फिर ये कि इसमें थोड़ा सा जब्स हो जाएगा। ये देखें पकोड़े मैंने आलू वाले भी बना लिए थे, बेसन वाले भी बना लिए थे। आज फर्स्ट रोज़ा है तो इसलिए मैंने इतने सारे बना लिए, क्योंकि जैसे जैसे अब रोज़े बढ़ते जाएंगे ना, अब वैसे दिल नहीं करेगा खाने का। तो ये अब मेरे आप क्वान्टिटी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि पकौड़ों की कम होती जाएगी। अच्छा, ये पापड़ लेकर आए थे हस्बैंड, ये बहुत ही मज़े के पापड़ हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के पापड़ हैं। सर्दियों में लेकर आते थे पहले हस्बैंड, सर्दी में भी लाए थे। तो ये है कि हमने सूप के साथ, सूप पापड़ के साथ, मतलब सूप के साथ जब भी मैं सूप बनाती थी बच्चों को पापड़ वाले फ्राई करके देती थी, बहुत मज़े के लगते हैं सूप के साथ ये वाले पापड़। अब रमज़ान आ गए हैं तो ये बहुत ही मज़े के थे। अच्छा, जब इफ्तारी का टाइम भी करीब होता जा रहा था, मतलब तो ये है कि मैंने चटनी बनाई थी, इसमें थोड़ा सा मैंने दही ऐड कर दिया था जो मैंने जमाया था। बाकी एक प्याली में मैंने केचप निकाल लिया था और दूसरी में मैंने चटनी निकाल ली थी। इस तरह से ये देखें मेरे दो समोसे, पकोड़े और ये आलू वाले पकोड़े ये भी रेडी हो गए थे। और बाकी मैंने पापड़ तल लिए थे बच्चों के लिए। बच्चों को ना बड़ा शौक होता है पापड़ खाने का, और ये है कि वो बड़े मतलब पापड़ को बहुत इंजॉय करते हैं केचप के साथ। तो ये कि बच्चों के लिए मैंने ये देखा, मैंने जो पापड़ हस्बैंड लेकर आए थे वो इस तरह से बड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। और ये आलू वाले पापड़ हैं, ये कोई नॉर्मल वाले जो पापड़ होते हैं वो नहीं है। इसका टेस्ट जो है, अच्छा दूसरे वाले पापड़ का टेस्ट स्लैंटी की तरह होता है बिल्कुल ना। और बाकी खजूरें भी निकाल ली थी, फ्रूट चाट भी मैंने निकाल ली थी। अब हम अफ्तारी करने जो है अपनी छत पे जाएंगे, क्योंकि सबके साथ ही मज़ा आता है अफ्तारी करने में, तो अकेले बैठ के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो ये कि सारी अफ्तारी बस मैंने रेडी करके रख ली थी। और पहला रमज़ान ही ऐसा है कि मतलब जो मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, मैंने 5-10 मिनट पहले ही मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। मैं 6 बजे बनानी शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे पता था 6:45 बजे रोज़ा खुल जाएगा। तो इसलिए मैंने कि मैं जो है 10 मिनट पहले ही मैं सब कुछ बना के बिल्कुल मैं बैठ गई थी रिलैक्स होकर, बल्कि दुआ करने लगी थी। इफ्तार के टाइम दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, जिससे हमारे अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ करता है, और ये है कि हमें सवाब भी मिलता है। और सबके लिए दुआ करनी चाहिए, कबूलियत का वक्त होता है, इस टाइम हमारी दुआ ज़रूर कबूल होती है। अफ्तार से फारिग होने के बाद जो है फिर मैंने जो है अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि जब चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि मैं रोज़ा ही नहीं हुआ है, मतलब एक बेचैनी से रहती है। तो बस मैंने 2 ही कप बनानी थी चाय। तो ये है कि मैंने फिर चाय पी के हमने फिर जो है रात में मैंने समझ में नहीं आया था कुछ में क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चले मैं चावल बना लेती हूँ, यानी कि पीली वाली जो ताहिरी होती है वो बना लेती हूँ। क्योंकि चावल रोज़े के बाद तो मेरा सिर्फ दिल करता है मैं चावल ही खाऊं, उसके अलावा मुझे कोई सालन रोटी खाने का मतलब दिल नहीं करता है ज़्यादा। क्योंकि कल भी मैंने चिकन का जो सालन बनाया था ना, वो अभी तक रखा हुआ था, समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब कि क्योंकि अफ्तारी के बाद तो वैसे भी भूख नहीं होती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होती है, और पूरा रमज़ान में खाना भी नहीं खाती हूँ। बस ये कि जिस दिन चावल बने होते हैं उस दिन मैं ज़रूर खा लेती हूँ, बाकी इसके अलावा मुझे भूख नहीं होती है। अच्छा, मैं हल्दी वाले राइस बना रही थी। सबसे पहले तेल गरम करके मैंने साबुत गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया, कड़ी पत्ता भी मैंने तेज़ पत्ता भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद जो है मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया, ब्राउन कर लिया। और फिर जो है कि मैंने ये इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्चें और पुदीना, नमक भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया था। अच्छा, से मैंने थोड़े से आलू मटर भी ऐड कर दिए। तो कल जो चिकन बनाई थी उसका सालन बच गया था, वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था, ताकि सालन जो है ज़ाया ना हो, और चिकन डल जाएगी तो फिर सब जो है शौक़ से खा लेंगे। इस तरह से मैंने जो है मसाले को अच्छे से भून लिया था। चावल की रेसिपी तो कई बार मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हर मरतबा मैं आपको मतलब अलग ही मतलब वो होता है, अलग तरीके से बना रही होती हूँ मैं ना। कभी पुलाव स्टाइल में बना रही होती हूँ, कभी आज ताहिरी स्टाइल में बना रही हूँ मैं, और कभी दूसरे तरीक़ों से भी बना रही होती हूँ। तो ये है कि हर मर्तबा चेंज हो जाता हैगा। ये देखिए पुलाव जैसा वो सॉरी ताहिरी हमारी जो है रेडी हो गई थी बिल्कुल। और फिर ये है कि खाना हम लोगों ने देर से खाया था, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद तो पेट फुल हुआ होता है बिल्कुल ना। अच्छा जी, फिर चावल हमारे रेडी हो गए थे, और उसके बाद जो है खाना मैंने लगा दिया था। ससुर भी हमारे आ गए थे, पकोड़े वगैरह जो भी बच जाता है मतलब मैं खाने के टाइम ही रख देती हूँ, क्योंकि जिसको खाना हो तो वो खा ले। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।